हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। होप कि आप लोग अच्छे होंगे। नीट के एक हफ्ते बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता था कि वो जो टाइम होता है नीट के बाद, उसमें जिन बच्चों का तो पेपर अच्छा हो जाता है उनको तो दिक्कत नहीं, उन्हें बस ये कट ऑफ वगैरह देखना होता है ताकि वो डिसाइड कर पाए कि उन्हें कौन सा कॉलेज मिलेगा। बट जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे होते हैं या जिनका पेपर उतना अच्छा नहीं गया होता है, वो इन वीडियोस को लेकर काफी पैनिक करते हैं और उनको उस समय नीट के जस्ट बाद ऐसी वीडियोस बम्बार्ड कर दी जाती है यूट्यूब पे और वो देख के वो काफी पैनिक कर जाते हैं। ठीक है, व्यूज तो उस समय काफी आ जाएंगे बट बच्चा देख तो रहा है, उसको समझ कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वही स्पेस मैं आपको देना चाहता था, इसलिए मैंने एक हफ्ते तक कोई वीडियो नहीं बनाई। अब आप एक ऐसे फेज से निकल चुके हो और एक ऐसे स्टेज पे हो कि आप इन चीज़ों को समझ पाओगे कि क्या कट ऑफ जा रही है, क्यों ये मैं ऐसा बोल रहा हूँ। इसके बाद अगर आप इस कट ऑफ से दूर हो तो आपको क्या करना चाहिए, उन सबके ऊपर हम लोग चैनल पे ही बात करेंगे। पूरे साल भर में आपके साथ हूँ। ठीक है, कुछ अच्छी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा इस बार जो कि नई आने वाली है इस चैनल पे। तो अगर आप नए हो चैनल तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको पता चले। तो कट ऑफ के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं और मोस्टली जो मैं आपको आज ये कट ऑफ बताऊंगा 99% यही कट ऑफ रहने वाला है, क्योंकि लास्ट ईयर भी जो मैंने कट ऑफ बताया था उतना ही गया था। ठीक है, और बहुत कम ही लोगों ने उतना एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किया था। ठीक है, तो काफी एनालिसिस के बाद, काफी फैक्ट्स को यूज करने के बाद मैं आपको कट ऑफ बताता हूँ। वो पूरा आपको यहाँ मिलेगा, सारा डेटा मिलेगा। उसके बाद देख के आप खुद ही समझ पाओगे कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है, काफी सारे फैक्टर्स जो भी इसमें यूज होंगे मैं आपको सब कुछ आपको समझा दूंगा ताकि आप खुद भी समझ पाओ इस चीज को। दूसरी चीज, जो कट ऑफ आप सुन रहे हो, जो अभी तक आपने काफी सारी वीडियोस देखी होगी कि भैया कोई कह रहा है कि 580 प्लस कट ऑफ जाएगा। ठीक है, इतना कम चला जाएगा कट ऑफ ऐसे पेपर में। कोई कह रहा है कि नहीं कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, 630 प्लस कट ऑफ चल जाएगा। ठीक है, कोई कह रहा है 2024 वाला ही कट ऑफ एक्जैक्ट आपको देखेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सच्चाई जो है वो कुछ और है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। 99% एक्यूरेसी के साथ मैं आपको बता दूंगा। 1% का तो मैं भी गारंटी नहीं ले सकता क्योंकि ऑब्वियसली वो सिर्फ भगवान को ही पता है और वो हम लोग है नहीं। बट स्टिल मैं आपको ऐसा एक रेंज बताऊंगा ताकि आप किसी भी एक्सपेक्टेशन में कुछ सोच के ना बैठो और बाद में आपको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो, क्योंकि ये मैंने फील किया है। इस फेज से मैं गुजरा हूँ क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था 2021 में। ठीक है, जब पेपर को काफी हार्ड बता के कट ऑफ को काफी नीचे बता दिया गया था और मैं सोचा था कॉलेज तो मैं जा रहा हूँ। ठीक है, सब जगह बता दिया और बाद में फिर कट ऑफ काफी ऊपर चला गया। तो मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ भी हो, तो इंटेंशनली मैं आपके साथ ये कभी भी नहीं करूंगा। ठीक है, तो मैं आपको फैक्ट वाइज, एनालिसिस वाइज क्या कट ऑफ जा सकता है वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो, ये जो कट ऑफ वाली वीडियो होती है वो इसलिए नहीं बनाई जाती कि कोई भी अपनी सुप्रीमेसी यहाँ पे दिखाए कि यार देखो मैंने कट ऑफ रेट किया था और ये आ गया, यही एक्चुअल कट ऑफ जो भी साल की बात होती है उस साल वही कट ऑफ चला गया। ये दिखाने के लिए नहीं होता है। मेन गोल इसका ये होता है कि जो बच्चे ये कट ऑफ स्कोर जो भी बता रहे हैं उससे नीचे है, काफी 20 मार्क्स 30 मार्क्स से नीचे हैं, उन्हें पता है कि उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि कोई मेडिकल होगा नहीं कि इतना नीचे कट ऑफ जाए। वो बच्चे प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट कर पाए, क्योंकि जब आप अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो आपको एक एनफ अमाउंट ऑफ टाइम मिलेगा और आपको एक एज रहेगा बाकी बच्चों के मुकाबले जो लेट प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और टाइम का ही तो मेन रोल है यहाँ पे। अगर टाइम आपके पास नहीं रहेगा तो आप अच्छी प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे और फिर आपको इसी ड्रॉप ईयर वाले लूप में फंसना पड़ेगा वापस से। इसलिए ये कट ऑफ वाली वीडियो बनाई जाती है। तो अगर आप ड्रॉप ईयर का सोच रहे हो तो जो बेस्ट ड्रॉप ईयर के लिए बैच होता है यकीन 2.0 वो लॉन्च हो चुका है। इसमें आपको इंडिया के टॉप फैकल्टीज मिलेंगे और काफी सारे अमेजिंग फीचर्स मिलेंगे जिसको यूज करके आप अपनी प्रिपरेशन को अलग लेवल पे ले जा सकते हो। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको 2 सेट ऑफ फैकल्टी मिलेंगे जिससे चूज कर पाओगे आप कि आपको किससे समझ में आ रहा है, किससे आपका वाइब मैच कर रहा है, किससे आपको ज्यादा बेटर समझ में आ रहा है, उनसे ही आप पूरे साल भर फिर पढ़ पाओगे। टेस्टिंग के लिए इसमें आपको रैंक बूस्टर टेस्ट मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप टाइम टू टाइम अपना प्रिपरेशन चेक कर पाओगे, मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, कितना मुझे समझ में आ रहा है। साथ ही इसमें आपको एक डिजिटल प्रिपरेशन किट मिल जाता है जिसमें आपको डिजिटल बुक्स हो गए, समरी नोट्स हो गए, ये देखने को मिल जाएगा जो कि काफी हेल्पफुल रहेगा आपके प्रिपरेशन में। ऑल्सो अभी आपको एक बैच के प्राइस पे 13 बैचेस का एक्सेस मिल रहा है ताकि कल को अगर आपको जाके किसी भी दूसरे बैच की जरूरत पड़ी किसी भी कारण से तो आपके पास उन बैच का एक्सेस ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगा। ये सारे के सारे फीचर्स आपको अभी सिर्फ 4900 रुपीज में मिल रहे होंगे और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप इनफैक्ट मेरा कोड AV150 भी यूज कर पाओगे जिससे और ये प्राइस कम हो जाएगा। बट ध्यान रहे ये जो प्राइस है वो काफी कम दिनों के लिए है, काफी लिमिटेड टाइम के लिए, तो आप इसका जल्द फायदा उठा ले। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसको चेकआउट कर सकते हो। चलो वीडियो में आगे चलते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स है जिसपे कट ऑफ डिपेंड करता है। ये आपको बहुत लोगों ने बताया होगा, मैं भी आपको एक बार समझा देता हूँ। सबसे पहले टफनेस। ठीक है, जो पेपर का टफनेस है वो डिसाइड करता है कि कट ऑफ कैसा जाएगा और आपको पता चल गया होगा अभी तक कि जो पेपर का लेवल है वो 2025 से तो काफी नीचे है ऑब्वियसली, बट 2024 से मेरे अकॉर्डिंग ये हल्का सा ऊपर है क्योंकि टाइम की यहाँ पे कमी थी। ठीक है, तो अगर आप लेंथीनेस ऑफ पेपर देखोगे तो उस केस में जो पेपर है वो 2024 से टफ हो जाता है। दूसरा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। टाइम आपको कितना मिला था पेपर में, ऑब्वियसली 2024 में आपके पास 3 आवर 20 मिनट्स का टाइम था, बट यहाँ पे टाइम कम था, 3 आवर्स का टाइम था। ऑप्शन था या नहीं था पेपर में, 2024 में सेक्शन ए और बी का ऑप्शन था, तो इवन दो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे पेपर में स्टिल आप उनको छोड़ सकते थे क्योंकि मोस्टली वो सेक्शन बी में थे, बट इस साल वो आपके साथ नहीं था, तो ये भी कट ऑफ को इंपैक्ट करेगा। दूसरा, प्रिपरेशन लेवल। ठीक है, जो बच्चे 2025 का पेपर देख के गए थे, उन्हें पता था पेपर टफ आ सकता है, फिजिक्स टफ आ सकती है, उस लेवल का प्रिपरेशन किया था, तो उस प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग फिर ये पेपर काफी इजी हो जाता है। ठीक है, एमबीबीएस सीट्स कितनी बढ़ रही हैं इस साल उस पर डिपेंड करेगा। और कुछ अनसर्टेनिटी की जो अभी आपने नोटिस देखा होगा कि एनटी ने बोला है पेपर लीक हुआ है, ऐसा हमने भी माना है। अब किस लेवल पे लीक हुआ है उस पर भी ये चीज डिपेंड करेगा और एनटीए उसे मानती है नहीं मानती है और उसको किस लेवल पे ठीक करने की कोशिश करती है उसके अकॉर्डिंगली कट ऑफ चेंज हो सकता है। तो ये एक अनसर्टेन चीज है जिसके बारे में हम लोग वीडियो के एंड में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं टफनेस के ऊपर। तो टफनेस मैं ऐसे कुछ सोच के नहीं बताऊंगा, जो भी डेटा है वो मैंने यहाँ सामने रख दिया, आप खुद भी एनालाइज कर सकते हो। 2024 से ही मेन हम लोग को कंपेयर करना है, तो आपको दिख रहा है जो फिजिक्स का लेवल है मोर और लेस टफनेस के अकॉर्डिंग सेम ही था। ठीक है, आपको दिख सकता है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पे 6 थे 2024 में कंपेयर टू 26।
ठीक है, ज्यादा थे, बट क्योंकि वो छोड़ने का ऑप्शन था आपके पास, सेक्शन बी का ऑप्शन वहाँ पे था, तो आप इनको छोड़ सकते थे। तो सारे के सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन आप वहाँ छोड़ के आ सकते थे, बट 26 में ये नहीं कर सकते थे। ठीक है, दूसरा आपके पास वहाँ पे टाइम भी ज्यादा था। आपके पास नीट 24 में 3 आवर 20 मिनट्स का टाइम था, बट 26 में आपके पास सिर्फ 3 घंटे का समय था, जिसमें से भी ऑलमोस्ट 10-15 मिनट्स आपका इधर उधर हो जाता है। कोई एग्जामिनर आके बीच में साइन करवा रहा है, यहाँ पे अपना थंब प्रिंट डालो, कैमरा में देखो, कुछ भी होता है जिसके कारण आपके 10 से 15 मिनट वहाँ वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ लीजिए, जिसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि जो फिजिक्स का लेवल है आप कह सकते हो मोर और लेस टफनेस के अकॉर्डिंग सेम था, बट अगर आप लेंथीनेस को कंपेयर करोगे, टाइम की कमी को कंपेयर करोगे, तो उस केस में जो 26 का पेपर है हल्का सा आपका अच्छा हो जाता है फिजिक्स के केस में। दूसरी बात करते हैं हम लोग केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में सभी ये बोल रहे हैं और मैं भी मानता हूं कि जो फिजिकल वाला सेक्शन था मेन, उसके कारण जो केमिस्ट्री है वो 2024 के मुकाबले आपकी लेंदी हो जाती है और टफ हो जाती है। ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा कैलकुलेशन था, तो इसलिए जो फिजिकल वाला सेक्शन है वो केमिस्ट्री को अच्छा बना देती है कंपेयर टू 2024। इनऑर्गेनिक मोर और लेस सेम था, इनफैक्ट 2024 वाला ज्यादा बेटर था। ऑर्गेनिक भी 26 की ज्यादा अच्छी पूछी गई थी, तो केमिस्ट्री एक आपका टफ सेक्शन था कंपेयर टू 2024। ठीक है, 2025 के अकॉर्डिंग तो काफी ईजी था। बायोलॉजी की बात करते हैं, क्योंकि यही मेन यहाँ पे गेम चेंज कर रही है, क्योंकि आपको जो बायोलॉजी है वो काफी इजी आई है। ठीक है, नो डाउट, काफी इजीली सॉल्व कर सकते थे। जिन्होंने भी वहाँ पे एलिमिनेट किया वो काफी आराम से बायोलॉजी को सॉल्व करके निकल सकते थे। कोई भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं था, कुछ भी घुमाया नहीं गया था। ठीक है, सारी एनसीईआरटी की लाइन डायरेक्ट उठा के दे दी गई, बट उसको लेंदी बनाया गया था। ठीक है, वो आपको समझाऊंगा मैं आगे। तो अगर आप डायरेक्टली ऐसे देखते हो कि कितने ईजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट है, उस केस में आपको मोर और लेस 2024 और 26 का पेपर सेम ही दिखेगा। ठीक है, आपको ये दिख सकता है कि 26 में 2 डिफिकल्ट क्वेश्चन ज्यादा आए थे, मॉडरेट क्वेश्चन 24 में ज्यादा था, तो मोर और लेस जो पेपर है वो सेम था। बट ऑब्वियसली यहाँ पे डिफिकल्ट क्वेश्चन जो थे उसमें से आप कुछ क्वेश्चंस को छोड़ सकते थे, क्योंकि वो सेक्शन बी में थे, तो यहाँ छोड़ने का ऑप्शन था, बट यहाँ पे नहीं था। दूसरा, जब आप और डिटेल में देखते हो बायोलॉजी में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आपको दिखता है कि सिंगल करेक्ट तो चलो उसमें उतना मैटर नहीं करता है, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, बट जो मैचिंग टाइप क्वेश्चन जहाँ से आप बहुत ज़्यादा टाइम बचा सकते हो, वो 2024 में देखो कितना पूछा गया था, 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, और 26 में सिर्फ 19 पूछा गया। दूसरा, नंबर ऑफ करेक्ट इनकरेक्ट, जिसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स दिए रहते हैं और आपको चूज करना होता है कि कौन कौन से करेक्ट है या फिर कौन कौन से इनकरेक्ट है, वो आपके 26 में ज़्यादा पूछे गए थे कंपेयर टू 2024। तो ये पेपर को थोड़ा सा लेंदी साइड ले जाता है। और दूसरा, इसके अलावा भी बहुत सारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, इवेंट बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको सीक्वेंस में अरेंज करना था, ये भी काफी पूछे गए थे इस साल, जिसके कारण बच्चों को टाइम लगा है। बट स्टिल जो ऑप्शन के साथ खेलता वो उस पेपर को जल्दी कर सकता था, बट स्टिल 2024 के से अगर आप कंपेयर करोगे तो पेपर जो था लेंदी था। तो ये जो बायो और केमिस्ट्री वाला सेक्शन है स्पेशली, और जो टाइम की कमी थी 20 मिनट्स की कमी थी, ये 2024 के मुकाबले इस पेपर को लेंदी बना देता है, टफ बना देता है, और इसलिए कट ऑफ एक्जैक्टली 2024 वाला नहीं जाएगा, उससे नीचे जाएगा। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो टफनेस के बेसिस पे अगर आप स्कोर देना चाहते हो, तो फिजिक्स को अगर आप ऑन द स्केल ऑफ 10 रेट करोगे तो 5 स्कोर दूंगा मैं 2024 वाले फिजिक्स को। 2026 सिर्फ लेंदी नहीं, सिर्फ टाइम की जो कमी है उस कारण से मैं इसको 6 दूंगा। बाकी पेपर लेवल ऑलमोस्ट सेम था, और क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं था आपके पास, इसलिए मैं इसको 6 स्कोर देना चाहूंगा ऑन द स्केल ऑफ 10। ठीक है, 2025 से तो हमें पता है कि वो ऑब्वियसली पीक लेवल ऑफ फिजिक्स आज तक जो पूछी हुई है नीट हिस्ट्री में, तो ऑन स्केल ऑफ 10 मैं इसको 10 ही रेट करना चाहूंगा। केमिस्ट्री को अगर आप देखोगे तो ऑन स्केल ऑफ 10 अगेन उसको मैं 5 रेट करूंगा। तो उसके कंपैरिजन में अगर आप देखोगे 26 को, तो 7 में रेट करना चाहूंगा, क्योंकि फिजिकल काफी अच्छी पूछी गई थी, कैलकुलेशंस थे उसमें जिसके कारण आपको टाइम लग सकता था, आप सिली मिस्टेक कर सकते थे, और वहां से अगर आप सही से नहीं निकलोगे तो आप फिजिक्स छोड़ सकते थे। जो भी बच्चे वहां फंस गए उन्हें ही फिजिक्स में फिर दिक्कत आई है। दूसरा, बायो को अगर कंपेयर करोगे तो अगर मैं इसको 5 रेट कर रहा हूँ 2024 को, तो 26 वाला जो बायो है उसको 6 रेट करूंगा, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं था, बट सिर्फ थोड़ा सा लेंदी था 26 वाला। ठीक है, और दूसरा, इसमें कोई भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन इस साल नहीं पूछा गया, तो वो एक फायदा है। तो भले ही आपको टाइम लग रहा है, बट स्टिल जो भी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं उन्होंने सही ही सॉल्व किया है, ये हुआ है उनके साथ। ठीक है, 2025 की रेटिंग मैंने यहाँ पे डाल दी है, तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है 25 से पेपर काफी इजी था, बट 2024 से थोड़ा सा आप लेंदी टफर साइड कह सकते हो उसके कंपैरिजन में। तो टोटल स्कोर देखोगे तो अगर इसका स्कोर ऑन स्केल ऑफ 30-15 है, तो 26 का जो रेटिंग होगा वो 19 होगा, और इसी के अकॉर्डिंग जो पूरा का पूरा जो कट ऑफ है वो डिसाइड किया जा सकता है, और भी फैक्टर्स को जो हम लोग इसके साथ जोड़ते हैं। तो ये ग्राफ मैंने बनाया जिसमें आपको दिखा कि नीट 25 का पेपर एकदम पीक ऑफ द माउंटेन पे यहाँ बैठा हुआ है, 2024 एकदम बेस पे है, तो 26 इस मिड लाइन से थोड़ा सा पास है, मतलब 2024 के पास रहेगा, 2025 जितना लो नहीं जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। दूसरा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी एक फैक्टर है, वो आपको दिख रहा है कि साल ऑलमोस्ट 22 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम, नीट 26 का एग्जाम दिया था। ठीक है, जो कि 2025 के ही कंपैरिजन में है, मतलब सेम इतने ही बच्चों ने 2025 में भी एग्जाम दिया था। 2024 से अगर आप कंपेयर करोगे तो ये ऑलमोस्ट 1 लाख बच्चे कम है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम बैठे हैं, तो इसलिए ये फैक्टर जो है कट ऑफ को नीचे लेके आता है, मतलब 2024 से नीचे लेके आता है। दूसरा बात करते हैं हम लोग प्रिपरेशन लेवल। तो प्रिपरेशन लेवल ऑब्वियसली आपको पता है कि सब नीट 25 लेवल का प्रिपरेशन करके गए थे, तो सबकी प्रिपरेशन काफी अच्छी थी। तो उस केस में ये कट ऑफ को बढ़ाने की तरफ जा रहा है, मतलब कि कट ऑफ को हाई लेके जाने की कोशिश कर रहा है। टाइम फैक्टर जो कि एक मेजर फैक्टर जिसको बहुत कम ही लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं कि टाइम भी एक बड़ा फैक्टर था। अगर आप 24 से कंपेयर कर रहे हो तो उसमें आपका टाइम 20 मिनट ज्यादा था, तो आपको एक्जैक्टली चाहे कितना ही कुछ हो जाए 3 घंटे एक्जैक्टली उस पेपर को सॉल्व करने के थे आपके पास। बट नीट 26 में ऐसा नहीं था, 3 घंटे आपका टोटल थे, जिसमें से काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। आपको ऑलमोस्ट 2 आवर 45 मिनट्स, 2 आवर 50 मिनट्स बहुत अच्छा था अगर सेंटर तो मिलता है आपको, जिसमें आपको OMR भी फिलिंग करनी है, इसलिए पूरा टाइम आपके पास नहीं था। तो ये कट ऑफ को काफी ज्यादा नीचे लेके आने की कोशिश करता है।
ठीक है, तो लेंथी पेपर आ जाता है, टाइम आपके पास कम है, तो कट ऑफ नीचे जाने की संभावना रहती है आपकी। दूसरा जो 2024 था उसमें सेक्शन ए और बी का ऑप्शन आपके पास था, आप क्वेश्चन को छोड़ सकते थे, भले ही वहाँ डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ज्यादा आए हैं या इक्वल भी आए हैं, तो उसमें से मोस्टली क्वेश्चन आपको होता है सेक्शन बी में रहते थे जिसको आप छोड़ सकते थे। बट 26 में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो ये भी कट ऑफ को नीचे लेके आने की कोशिश करेगा। एमबीबीएस सीट, ये भी एक फैक्टर इंपॉर्टेंट है, आपको दिख रहा है कि ऑलमोस्ट 10,000 सीट जो है बढ़ा है, लेकिन अगर हम लोग ऑल इंडिया कोटा की बात करेंगे तो 15% की सीट उसमें आएगा, तो 1500 सीट। उसके बाद अगर आप जनरल कैटेगरी में आओगे तो 50% की सीट होगा, तो ऑलमोस्ट 750 सीट आप मान सकते हो कि जनरल कैटेगरी में आता है, बाकी सारे कैटेगरी वाइज डिवाइड हो जाएंगे। तो ये जो 10 की सीट्स है वो गवर्नमेंट और डीम्ड मिला के है, ठीक है। तो 750 650 सीट्स आप मान के चल सकते हो, 600 सीट्स ऐड होंगे, जिसके कारण जो भी लास्ट ईयर जिस रैंक पे क्लोजिंग हुई है उससे 1 से 2000 रैंक आपको इस साल ज्यादा तक सीट मिलते हुए दिखेगा। बट इससे मार्क्स पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 1 मार्क्स का पड़ सकता है ज्यादा, बट वो भी नहीं पड़ेगा, मतलब ऑलमोस्ट मार्क्स सेम रहेगा, बस रैंक का ही आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो अगर जनरल कैटेगरी को लास्ट ईयर 27 के पे मिला था, तो हो सकता है इस साल 29 के तक जाएगा। ओबीसी में सेम वैसे ही 1 से 2000 रैंक सब में आप बढ़ा लो, ईडब्ल्यूएस में 31 के तक देखने को मिल सकता है, एससी कैटेगरी में 145 142 यहाँ तक देखने को मिल सकता है, एसटी में भी सेम 170 168,000 रैंक तक आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि मेरा प्रेडिक्शन क्या है फाइनल, ठीक है, मैं क्या इस पूरे डेटा के अकॉर्डिंग मैंने क्या एनालाइज किया है और मेरे को क्या लगता है कि क्या कट ऑफ जा सकता है, क्या मार्क्स वर्सेस रैंक हो सकता है, तो वो पूरा आपको यहाँ डिटेल मिल जाएगा, आप खुद भी एनालाइज कर सकते हो, जो भी आपके मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग आप देख पाओगे कि क्या आपकी रैंक बन सकती है, ठीक है। अगेन मैं बता रहा हूँ ये प्रेडिक्टेड स्कोर है, एक्जैक्ट डेटा नहीं है, और मोस्टली यही आएगा, और मैं चाहूंगा इससे भी कम हो जाए ताकि जो भी बच्चे बाउंड्री पे है वो भी सिलेक्ट हो जाए, ऑब्वियसली मैं तो यही चाहूंगा। दूसरा, अब जो मैंने सोचा है इस पूरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग, वो ये सोचा है कि जो मार्क्स वर्सेस रैंक है मोर और लेस 2023 के आसपास रहेगा, उससे 2-3 हजार रैंक का आपको डिफरेंस मिल सकता है सेम मार्क्स पे। मतलब कि अगर आप 23 का जाके कट ऑफ देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मार्क्स वर्सेस रैंक रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा कि 700 प्लस में आपको ऑलमोस्ट 1000 रैंक के नीचे या 1500 रैंक के नीचे तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 680 प्लस मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो 2.5K से लेकर 4K रैंक के बीच एक्सपेक्ट कर सकते हो। 660 प्लस मार्क्स अगर आपके हैं तो 6000 रैंक से लेकर 8000 रैंक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 640 प्लस अगर मार्क्स बन रहे हैं आपके तो 11,000 से लेकर 13,000 रैंक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 620 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो फिर आप 20K से लेकर 26K तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। 600 प्लस अगर हैं तो 32K से लेकर 37K, ऐसे करके आप पूरा देख सकते हो कि 500 प्लस मार्क्स तक मैंने दिखा दिया है, जहां तक लास्ट एसटी कैटेगरी बच्चे को भी सीट मिल सकती है, तो वो मैंने यहाँ तक डाल दिया है। तो मतलब मेरे को लगता है 500 प्लस मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो ऑलमोस्ट 170K से लेकर 200K के आसपास रैंक आपकी चली जाएगी, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें तो जो कट ऑफ देखना है वो रैंक के अकॉर्डिंग देखना है, तो लास्ट ईयर अगर 27K पे क्लोज हुआ है तो इस साल 29K के आसपास क्लोज होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सीट ऐड हुई है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो जो कट ऑफ जाएगा AIQ का प्रेडिक्टेड कट ऑफ, ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। 29 के रैंक 615 प्लस माइनस 10 मार्क्स पे जा सकता है, ठीक है। बहुत अच्छा रहा आपका दिन, किस्मत आपके साथ हो गई तो 605 भी हो सकता है, और नहीं साथ दिया तो 625 भी जा सकता है। बट मुझे मोर और लेस लगता है कि 615 के आसपास ही रहेगा, तो ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। जनरल कैटेगरी के लिए ओबीसी का भी ऑलमोस्ट सेम जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 610 प्लस माइनस 10 जा सकता है, ठीक है, 31 के रैंक के आसपास क्लोजिंग होगी इस बार। एससी कैटेगरी में 520 प्लस माइनस 10, ठीक है, 141 के रैंक के आसपास, और एसटी कैटेगरी में 510 प्लस माइनस 10, 167 के रैंक के आसपास, ठीक है। अब अगर आप एक ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हो जहां पे ऑल इंडिया कोटा से कम कट ऑफ जाती है, तो उस केस में आपको इससे भी नीचे सीट मिल जाएगी, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग एनालाइज कर लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे AIQ के अकॉर्डिंग ही, मतलब AIQ के उतना ही कट ऑफ जाता है या फिर उससे ज़्यादा ही चला जाता है, तो वो आपके स्टेट पे वेरी करेगा। बाकी AIQ का मैंने आपको बता दिया, मोर और लेस यही रहने वाला है, अनटिल अनलेस ये जो एनटीए ने नोटिस डाला है कि पेपर लीक हुआ है सही में, उसके रिगार्डिंग वो क्या एक्शन लेती है, किस लेवल पे लीक हुआ ये पता न चल जाए। क्योंकि एनटीए अगर मास लीक हुआ है, ठीक है, तो एनटीए उसको आके एक्नॉलेज कर ले और फिर उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स ले, ये देख पाना लगता है इस जिंदगी में तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर हुआ है, मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा हो, ठीक है, अगर हुआ है तो फिर रीनीट होना चाहिए, ठीक है। अगर रीनीट होगा चलो सबको एक फेयर चांस मिलेगा। अगर वो एक्नॉलेज नहीं करते हैं पेपर लीक और बाद में पता चलता है कि लीक सही में हुआ था, बस उन्होंने माना नहीं, तो फिर वही 2024 वाला सीन भी रिपीट हो सकता है। तो ये काफ़ी अनसर्टेन चीज़ है, इसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि अगर 24 वाला हुआ सीन तो फिर कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, तो मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा हो। तो अगर एनटीए पता कर लेते हैं कि लीक हुआ है सही में, तो फिर एक फेयर चांस के लिए रीनीट होना चाहिए ऑब्वियसली, ताकि सबको एक फेयर चांस मिले। और अगर मास लेवल पे लीक नहीं हुआ है, उन्हें पता है कि चीज़ ज़्यादा नहीं फैली है, जैसा कि उन्होंने पहले ही बोला था, ऑब्वियसली वो मानेंगे तो नहीं, तो फिर वही करेंगे, वो कुछ बच्चों को डिटेन कर लेंगे, कुछ जगह पे रीनीट करवा देंगे, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, फिर कट ऑफ हो सकता है बहुत ऊपर चली जाए। बट अगर सब चीज़ सही रहती है तो मोर और लेस यही कट ऑफ जाने के चांस है। इस वीडियो से आपको यही समझना है कि अगर आप कट ऑफ के आसपास हो तब तो ठीक है, आप वेट कर सकते हो रिजल्ट का वगैरह, बट अगर आप कट ऑफ से काफ़ी नीचे हो, जो भी यहाँ पे दिख रहा है उससे काफ़ी नीचे हो, 20-30 मार्क्स इससे आपको लोअर रेंज से भी नीचे दिख रहा है, तो आपको ऑब्वियसली अगर आपको ड्रॉप लेना है, तैयारी वापस से करनी है, तो तैयारी करनी चालू कर देनी चाहिए, वेट का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, कुछ मेरेगल नहीं होगा। और अगर आप इस कट ऑफ से ऊपर हो, हायर रेंज से भी ऊपर, तो आप सेफ जगह पे हो, तो फिर आप आराम से एंजॉय कर सकते हो, चिल करो, काफ़ी मेहनत कर लिया आपने। यही इस वीडियो का मेन गोल है, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि करना क्या है आगे, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन ले पाओ, ठीक है।
बाकी और भी जो वीडियोस आपको चाहिए आगे वो मैं बना दूंगा वीडियो, मुझे पता है आपको क्या क्या वीडियोस चाहिए तो मैं बनाऊंगा। बाकी अगर आपको कोई सजेशन है तो बता दो, मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियोस को प्लान कर लूंगा, शेड्यूल करूंगा कि कौन सा पहले बनाना है कौन सा बाद में, ठीक है। होप कि आपको वीडियो पसंद है, तो वीडियो पसंद है तो उसको लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे हम लोग बात करते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं क्या बनानी है वीडियो क्या नहीं बनानी। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।